कौन कहता है मैं भय मुक्त हूँ। भय, भय का कारण, क्योंकि निर्भय, ये भय ये डीप रूटेड आत्मा में ना, जैसे आत्मा के गुण अविनाशी है, वैसे ये भय भी अविनाशी है, चलता ही रहता है। एक तरह का डर। तो डर का क्या क्या कारण है कि एक सबसे मतलब कितने सारे हम कारण देखे। क्यों हम, क्योंकि जितना निर्भय होगा उतना वो टेंशन फ्री होगा। ये कुछ न कुछ डर लगा रहता है, तभी तो वो जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब ये जो डर है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना अटैचमेंट उतना डर। तो जितना अटैचमेंट उतना ही हम गलत सोचते हैं। डर का मतलब क्या है? गलत सोचना। कुछ भी हो जाता है, जिन जिन से हमारा अटैचमेंट है उनके लिए सबसे ज्यादा गलत सोचते हैं। उसको क्या हम शुभ भावना नहीं कह सकते ना, फिर तो शुभ भावना तो नहीं कहेंगे। तो अ, डर का पहला रीजन, एक रीजन है अटैचमेंट। इसलिए बाबा कहते हैं नष्ट मोह तो निर्भय। मोह नष्ट होगा तो शुभ भावना होगी। और कुछ भी हो जाता है कहीं भी, तो हम क्या करते हैं उनके प्रति? दुनिया में कहीं भी कुछ सुनने को मिलता है, हम बहुत शाम के समय, अमृत वेले के समय साइलेंस में होके सकाश देते हैं उनको। सकाश का मतलब है बहुत शुभ भावना कि वो खुश रहे, सुरक्षित रहे। ये संकल्प होता है ना। किन के लिए ये संकल्प हो सकता है? जहां मेरा अटैचमेंट नहीं है। और जहां मेरा अटैचमेंट है, वर्स टू वर्स सोचते हैं। बाबा क्यों कहते हैं मोह नष्ट? क्योंकि हम कभी भी शुभ नहीं सोच सकते डीप इनसाइड, जिनके साथ मोह होगा। तो इसलिए डिटैचमेंट, अटैचमेंट। तो अब अटैचमेंट कैसे निकालना, ये तो बहुत सारे बाबा की रोज की क्लासेस चलती रहती है। सिंपल फॉर्मूला है, रिप्लेस करो अटैचमेंट के लिए। बच्चा मेरा है ना, आप संकल्प करो ये आत्मा है, मेरे पार्ट बजाने आई है। मेरा बच्चा बाबा है, मेरा फादर बाबा है, मेरा भाई ब्रदर बाबा है, मेरा कंपेनियन बाबा है। जब रिप्लेस करेंगे ना, क्योंकि अटैचमेंट अभी तक हम क्यों एक पर ही अटैच नहीं रहे? नहीं तो हम स्कूल फ्रेंड्स के समय पकड़े रहते, मेरा बेस्ट फ्रेंड, नहीं माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट। पकड़े क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम दूसरा मिलता गया तो पहले वाला छूटता गया, और हमको पता भी नहीं चला, और कोई दर्द भी नहीं हुआ छोड़ने में। थोड़ा थोड़ा लगा, बट कुछ नहीं हुआ। तो जब हम रिप्लेस करेंगे, मतलब वो वैकेंसी फिल हो जाएगी, तो पहली वाली कुछ अखरेगी। तो ये हम तरीका, तरीका क्या है, यही जरूरी है। मेथड ऑप्शन नहीं है ये, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। आज के समय में यही जरूरी है। तो एक तो नष्ट मोहा। दूसरा, जितना हम कोई भी चीज निश्चय नहीं होता है ना, तो भी डर लगता रहता है। जैसे अगर मुझे निश्चय नहीं है कि मेरा भाग्य, भाग्य विधाता मेरा कौन है, मेरा भाग्य किसके हाथ में है? कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो जब मुझे ये निश्चय होगा कि उसको उसको मुझे खुश करना है, उसने जो कहा वो मुझे करना है। हम दूसरे को खुश क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं अगर ये नाराज हो जाए, तो जैसे तो जॉब में होता है, कहीं ना कहीं वो स्वार्थ होता है ना, तब हम खुश करते हैं। और इसलिए अंदर डर भी लगा रहता है। जहां स्वार्थ होगा ना, वहां डर लगा रहेगा, क्योंकि नाराज हो जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो अंदर डर लगा रहता है। तो डर जितना
मेरा, हाँ करेंगे, ऐसा नहीं कि हम खुश करेंगे नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या है दुनिया में, क्या है, खुश करो। बेटे को खुश करो, बहू को खुश करो, या मदर इन लॉ को खुश करो, बॉस को खुश करो। बॉस एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला है खुश रहो। अंदर पावरफुल श्रेष्ठ संकल्प हो, तो अपना श्रेष्ठ संकल्प दूसरे को खुश कर देता है, क्योंकि खुद की शक्ति है ना। खुश करने से खुश नहीं होता है, खुश, और खुश करने से खुश स्थायी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं डर, अंदर डर होके खुश करना चाहती हूँ। भाई इसके लिए ना ये चीज ला दो, नहीं तो ना ये, तो मैं डर के आपके लिए वो चीज ला रही हूँ। तो पैकेज क्या जा रहा है? मतलब मैं अंदर डर है, मतलब अंदर वो पैकेट डर का है, ऊपर बहुत ब्यूटीफुल सिल्वर पैकिंग कर दी, जो आजकल होता है ना ड्राई फ्रूट्स की। इतनी सी तो ड्राई फ्रूट्स है, पैकिंग 2,000 रुपए की पैकिंग है, रियल कंटेंट कुछ भी नहीं है। तो डर होके जो खुश करेगा, तो ये पूरा पैकेज जा रहा है उस आत्मा के पास। तो आत्मा को अंदर क्या फील होगा? क्योंकि डर, डर जा रहा है, उसको भी डर या दर्द होगा। और ऊपर से कुछ, तो वो भी ऊपर से खुश है, क्योंकि पैकेज हम दे रहे हैं, वो रिसीव कर रही है, उसको भी तो वही फील होगा। तो इसलिए जब मेरा ये क्लियर संकल्प है, मेरा भाग्य भगवान के हाथ, भगवान, मुझे भगवान की आज्ञा के अकॉर्डिंग खुश रहना है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो फिर डर नहीं है। दूसरे के हाथ में मेरा भाग्य होगा तो डर होगा। और दूसरा, इसलिए हम सच्चे भी रह सकते हैं। जब आत्माओं के हाथ में मेरा भाग्य है, तो हमको मैनिपुलेट करना पड़ता है, नहीं? क्योंकि भाई, तो जितना सच्चा होगा वो निर्भय होगा, क्योंकि एकदम नेचुरल, सच्चा। और सच्चा का मतलब क्या होगा? कि जो राइट है वो मुझे करना है, नॉट जो मेरे लिए कन्वीनियंट है वो मुझे करना है, वो नहीं होता है। लेकिन जो राइट है, और राइट होने के लिए, अब श्रीमत है तो राइट है। राइट किसको कहेंगे? क्योंकि दुनिया में तो लौकिक में तो ये होता है ना, जब ज्ञान नहीं होता है, किसकी माने, इसकी माने, उसकी माने, ये भी राइट कहता है, वो भी राइट कहता है, ये शास्त्रों को फॉलो करे या ये गुरु को मतलब कितने सारे चॉइसेस है, वैरायटी है राइट में। राइट में कभी भी वैरायटी नहीं होती है। राइट सही, सच्चा मतलब एक। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे हो, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप उधर भी बैठे हो, इधर भी बैठे हो और इधर भी बैठे हो। दिख रहा है कि आप इधर बैठे हो, और आप एक ही हो, आप दो चार नहीं हो। तो जो राइट होता है, जो सच्चा होता है, वो एक होता है। जहाँ ऑप्शंस होते हैं ना, वहां सच्चा नहीं होता। तो इसी तरह बाबा ने जो कहा, अगर हम एक ही श्रीमत को फॉलो करेंगे, तो मेरा मन एक ही, कोई ऑप्शन रखेगा ही नहीं। जहाँ ऑप्शन नहीं, वो राइट है। जहाँ ऑप्शन होता है ना, तो उसमें चॉइसेस होती है। राइट में, सच्चाई में कोई चॉइसेस नहीं है। जैसे मुझे ये नहीं करना था, या ये करना है, मुझे अमृत वेले उठना है, अब इसमें ऑप्शन नहीं है। हर चीज में जो श्रीमत फॉलो करनी है ना, उसमें ऑप्शन नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए जब हम एकदम सच्चे होंगे, हमको फिर भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा बाप के साथ मैं सच्ची हूँ, बाप को मैं करती हूँ, मेरा मेरा आधार बाप है। तो फिर मुझे शक्ति आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, एंड निर्भय नहीं होगा। दादिया 1936 की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, क्या दुनिया की वातावरण कैसा था उस जमाना का? कंप्लीट मेल डोमिनेटिंग थी या नहीं थी? ऐसे जमाने में उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया।
10 साल की उम्र, 5 साल, किसी का 8 साल की उम्र, किसी की 12 साल, किसी की 16 साल, किसी की एंगेजमेंट हो चुकी थी। यही सबसे ज्यादा लॉट जो था यही वाला ग्रुप का था, इस एज ग्रुप का। बुजुर्ग तो थे ही नहीं बाबा के, जब जो भी यज्ञ में आए थे सब वो यंग ग्रुप था। और वो उस समय की लड़की के प्रति की फीलिंग्स क्या होती थी, माँ बाप की, समाज की, 1936 का, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। सब है ना उस समय के जितने भी है। तो मतलब इतनी डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। दादियों ने क्या स्टैंड लिया, करना है बस, बाबा ने जो कहा है ना मुझे करना है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने कहा, वो वो भी उनको डिस्टिंग्विश नहीं था। ब्रह्मा बाप साकार में बाबा ने जो कह दिया, शिव बाबा ने ही कहा, इतना उनमें निश्चय था। तो जहाँ निश्चय होता है ना, वहां ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं ब्रह्मा बाबा तो ऐसे कह रहे हैं, शिव बाबा ऐसे कह रहे हैं। इतना उनको फिर था। साकार में बाबा कह रही है, जानकी दादी कहते हैं ना, हम लोगों ने कभी भी बाबा को ऑर्डिनरी देखा ही नहीं, मतलब नॉट कभी भी ऐसे साकार रूप में नहीं देखा। शिव बाबा ही कह रहा है, चाहे मुरली के समय बाबा ने कहा हो, या पूरे दिन भी अगर जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हो तभी भी अगर कहा हो, तो दादी कहती है वो हम यही फील करते कि बाबा ने कहा। जब इतना निश्चय होता है ना, तो बाबा उनसे उनके द्वारा बाबा कहलाता है। अगर मुझे ये निश्चय कि क्या है, ये तो दादी बोल रही है, ये तो बहनें बोल रही है, तो मेरे को बहनों तक की पावर आएगी। लेकिन मुझे ये निश्चय कि भगवान कह रहा है, ये नहीं कह रहे, ये बहन नहीं कह रही, ये बाबा नहीं कह रहा है, भगवान कह रहा है, तो बाबा मेरे लिए उसके थ्रू राइट बुलवाएगा। अपना मन ही अपना फॉर्च्यून मेकर है। मेरा भाग्य, क्योंकि मेरा निश्चय है, मेरा फॉर्च्यून अच्छा है, दूसरा मेरा फॉर्च्यून नहीं बनाता है। तो इसलिए जितना हमारा निश्चय बुद्धि होगा उतना निर्भय होगा। और फोर्थ है, जितना निर्वैर वो होगा। जैसे देखो बच्चा क्यों किसी के मतलब बच्चा सब, जैसे भय नहीं है उसको, वो ऊपर से बैठ भी जाएगा, हमको डर होता है कि कहीं गिर ना जाए, उसको भय नहीं है कुछ, उसको किसी के पास भी चला जाएगा। हमको लगता है कि इसके पास मत जाओ, हमारी जिसके साथ नहीं बनती है ना, बच्चे को उसके पास नहीं भेजेंगे, या उस हमारा होता है, उनका नहीं होता है। तो जहां वैर नहीं होगा ना, वो ओपन होगा सबके लिए। जहां वैर होता है वहां फिर हमारा कैलकुलेशन होता है, चूज करते हैं। हाँ, कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, इसके साथ नहीं करना है। और जहां वैर होगा वहां डर होगा। जहां वैर ही नहीं है तो डर भी नहीं है। तो इसलिए निर्भयता, उसके लिए निर्वैर। और वैर का डीप इनसाइड किस तरह के हमारे फीलिंग्स होगी, वैर कैसे पता चलेगा कि बहुत वैर है इसमें। वैर भावना है जो आत्मा में पकड़ के रखने का एक संस्कार होता है ना, हर चीज पकड़ के रखती है। ऐसा हुआ, उस दिन भी ऐसा हुआ, तुमने मुझे ऐसा कहा था। जो जितना पकड़ के रखेंगे ना, वो अंदर उतने पोर्शन के लिए, उतने समय के लिए, उतनी सोल्स के लिए उसका एक ना हिचक होगी। क्यों, उस दिन तुमने मुझे कहा था ना, अब मैं नहीं करूंगी। वो पकड़ के रखे रखा है। प, पकड़ के भी नहीं रखना है, लेकिन केयरलेस भी नहीं होना है, ठीक है ना, बोलने वाला बोलने दो, दोनों बातें हैं। तो जो होल्ड करेगा, मन को खराब करेगा, वो वैर रखेगा। और जो वैर रखेगा वो सुखी नहीं होगा।
निर्भयता का मतलब क्या है? एकदम फ्री, खुश, सुखी। हम इसलिए सुख नहीं ले पाते आजकल। एक्चुअली डीप इनसाइड ऑलवेज डर रहता है। तो इसलिए निर्वैर। और कहीं भी तो निर्वैर वाला ही, कुछ भी बात को होल्ड नहीं करो। कुछ भी बात किसी से भी हुई, हो गई ना, ठीक है, क्लेरिफाई कर ले। होल्ड करके रखना और मन मुटाव रखना, और वो आए तो इधर उधर मुंह कर लेना, और ये सब जेस्चर्स और ये टेंट्रम्स कहेंगे ना, ये करना। और जो बात है, जस्ट क्लियर करो कि मेरा तो ये भाव था, आपका मुझे ये लगा, आपका ये भाव है। किसमें टाइम कम, एनर्जी कम और शक्ति ज्यादा फील होती है? क्योंकि जितना हम बीज को रखेंगे और संकल्पों का पानी देते रहेंगे, शब्दों रूपी, सिचुएशन रूपी बीज को रखेंगे और थोड़ा थोड़ा संकल्प करते रहेंगे, उतना वो ग्रो होता जाएगा। वैर ग्रो होता जाएगा ना फिर। और जब वैर ग्रो होगा, किसको खाएगा? सबसे पहले वो वाली जगह मेरी, उसमें वो झाड़ ग्रो हो रहा है, तो खुद को ही तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ना। तो कब ये वाला एक संस्कार बनाना है, सत्युगी संस्कार, कुछ भी बात होल्ड करके। और उस समय के लिए वातावरण कैसा होता है घर में, अगर दो जिनके साथ हमको सारा दिन रहना है उन बातों को होल्ड करके रखे तो, हाँ, कौन कंफर्टेबल होता है? इवन नॉट ओनली वो दो आपस में, लेकिन जितना वो जो जो उस वातावरण में बैठा रहेगा ना, उसके लिए हैवीनेस है। हम सब बाबा के घर आते, सेंटर आते, हमें क्यों हल्कापन होता है? तो केवल ज्ञान चर्चा, वो तो चलो 1-1.5 घंटा होता है, जितने भी घंटे होंगे, पर वातावरण में जो रहने वालों की भावनाएं हैं, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस घर के लिए। तो इस कारण निर्वैर, कोई भी बात रखना नहीं। पूरा ये बहनों में, या मुझे लगता है भाइयों में भी होता है, बात पकड़ के रखते हैं। तो एकदम क्लियर करें। तो जितना निर्वैर होगा, निर्भय होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अंडरलाइन, आत्मिक फीलिंग स्वयं के प्रति, स्वयं के लिए, खुद के एक होता है भाग्य का डर, एक होता है लोगों का डर, एक होता है ये सब बाकी सारे डर, है ना। और एक होता है संस्कारों का डर। कोई के संस्कार से भी हम डरे हुए रहते हैं कहीं ना कहीं ना, क्योंकि हर कोई के संस्कारों का हमको पता है। अब ये ऐसे संस्कार है तो एकदम डर ही है ऑलवेज। डर रहने से व्यक्ति सुधरता है या समझदार बनने से सुधरता है? डर रहना, हम कहते हैं डर रहना चाहिए लोगों को। डर, डर मतलब समझदार बनना है, डरा हुआ नहीं रहना है। डर रहना मतलब कि ये बात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं करना है। इसलिए नहीं कि उनको ठीक नहीं लगता इसलिए मुझे नहीं करना है। दो एटीट्यूड है। कोई भी बात को हम एनालाइज करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है इसलिए मुझे नहीं करना है, या उनको ठीक नहीं लगता है इसलिए मुझे नहीं। उसलिए क्या होगा कि उनके सामने हम वो संस्कार वो नहीं करेंगे, लेकिन हमने बिलीव तो नहीं किया ना, ये बात तो मेरे लिए वैसे भी ठीक है। तो अगर वो नहीं होंगे तो हम वैसे फिर कर लेंगे, क्योंकि उनके संस्कारों से मुझे डर था। तो इसलिए डर संस्कारों से डर नहीं, लेकिन डर श्रीमत से। बाबा से तो क्यों नहीं हम डरते कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया बाबा नाराज हो जाएगा? कभी सोचा हमने? आज अगर मैंने मुरली नहीं सुनी बाबा नाराज हो जाएगा? कभी नहीं सोचा ना ये। जिससे एक्चुअली डर होना चाहिए, उसे तो कुछ डर नहीं। और इसलिए उससे थोड़ा बहुत फिर भी कभी कभी चल सकता है।
बाकी दुनिया आत्माओं के साथ डर है। कि इसका मतलब मेरा भाग्य आत्माओं के हाथ में मुझे फील होता है ना, इसलिए मैं उनके डर के कारण काम करती रहती हूँ। तो ये भी एक अ, निर्भयता। तो संस्कारों से, किसी के संस्कारों से नहीं डर। और फिर है स्वयं, एक है शरीर का डर, जो सबसे बड़ा डर चलता रहता है। खुद के शरीर से डर होगा ना, तो दूसरे के शरीर के लिए भी डर होगा। होता है ना। जो बाबा ने आज कितना अच्छा कहा कि बच्चे ऐसा भी हो जाए, क्या स्टेटमेंट यूज किया बाबा ने, कि छत भी गिर जाए और गोली भी लग जाए, तो भी डरना नहीं। जब ये एकदम क्लियर, इसके लिए ये प्रैक्टिस है। मैं आत्मा, इस शरीर से अलग। बार बार आत्मा को, मैं आत्मा थोड़ा विजुअलाइज भी करे कि निकल गई, बाजू में बैठी हूँ, ये शरीर बैठा है। कैसा लगता है ये वाला? अगर सोचे भी ना इस बात को, मैं आत्मा अलग, ये शरीर बैठा है। अब कोई कुछ करेगा तो कहाँ जाएगा? इधर तो कुछ नहीं कर सकता, इसको करेगा। मेरे को तो कुछ नहीं कर सकता है ना। उसने कहा ना, ये कौन था, सिकंदर का, सिकंदर जब जा रहा था यहाँ भारत से, तो उसने, तो उसको बोला कि तुम भारत से जा रहे हो ना, वहां सबसे इम्पोर्टेंट जो निधि है ना, पूंजी उसकी, वो लेके जाओ। तो बोला वो कौन है? बोला वहां के सेंट, संत वहां के, उनको उनको लेके जाओ वहां से। बोला अच्छा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गया। फिर वो, उसने उसको पूछा पूछा पूछताछ के बाद एक के पास पहुंचा। तो बोला चलो तुम, मैं वहां तुमको ये दूंगा, ये करूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे मुझे सब कुछ इधर मिल रहा है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे पास। बोला इधर से बहुत बेटर है, क्योंकि उस समय, उस जमाने का भारत। और बोला नहीं, हमको हमको इधर सब कुछ है, मैं अब इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे के पास गया। फिर उसके आगे प्रपोजल रखा कि देखो ये हम, आप हमारे साथ चलो और इतना कुछ मिलेगा। और ये, वो भी वैसे ही, उसको आया गुस्सा कि बोला अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको मार दूंगा, मैंने इतना कुछ किया, तुमको भी मार दूंगा ये। और फिर उसने कहा सिकंदर ए बादशाह बोल रहा है, तुमको पता है तुम किसको मना कर रहे हो? सिकंदर ए बादशाह, उन्होंने तो मुगलों का भी तो राज्य था। तो बोला ठीक है, मार दो। बोले तुमको डर नहीं लगता है? बोला तुम मेरे को थोड़ी मार रहे हो, तुम इस शरीर को मार रहे हो, वो तो मेरा है ही नहीं, मेरे को कोई नहीं मार सकता। क्या था वो? ये परिस्थिति में इतनी शक्ति किसको आ सकती है? वो निर्भयता, कारण सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूं, ये हम जानते हैं, मानते हैं और अनुभव करते हैं। ये कितना होता है? जान लिया, मान भी लिया, मुझे लगता है ये 7 दिन के कोर्स में ही हो जाता है। अनुभव करना, ये फील कि नहीं मैं अलग। कितनों का हमने आपको अनुभव सुनाया ना, साउथ अफ्रीका की बहनें, साउथ अफ्रीका में जो रहती हैं, तो आया, वहां तो चलते चलते चाकू लेके आ जाते हैं, इधर लग दिया चाकू। कौन सी बहन थी, उसका नाम क्या था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उसने, नहीं नहीं वेदांती नहीं, वो दूसरी थी। अ, वो साउथ अफ्रीका का कोई, मतलब मुझे देश नहीं याद आ रहा है, इधर रख दिया चाकू। और फिर उसने बोला बाबा चलो कोई बात नहीं, इधर है, इस शरीर में है तो आपकी सेवा कर रहे हैं, जाएंगे तो आपके पास आ रहे हैं, दोनों में मेरा कल्याण है, फर्स्ट थॉट। और दूसरा, पहला थॉट आया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो अजर अवर, अमर अविनाशी है, ये तो शरीर है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मुझे तो कुछ कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसको अ, बस ये संकल्प आते ही शक्ति आ गई, और बहुत साइलेंटली बोला एक्सक्यूज मी,
उसने निकाल भी दिया अच्छे से, मतलब एक्सक्यूज भी कर दिया, चाकू को रख दिया। जैसे ही रखा फिर वो भाग के नीचे गई और फिर थोड़ा आवाज किया और सोल्यूशन। नहीं तो क्या हो सकता है, डर होगा तो ऐसी परिस्थिति में डर आती, पैनिक हो जाता है। और जहाँ पैनिक हो गया ना, तो जो बची कुची प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो भी चली जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती। पैनिक है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसमें आत्मा की जो कैपेसिटी जितनी थी ना, कैपेसिटी कहो, टैलेंट कहो, स्किल कहो, शक्ति कहो, सारी कम हो जाती है उसमें। तो जब डर नहीं होता है तो हम एक्चुअली क्या करना चाहिए, उस समय क्या चाहिए, उस समय तो बिल्कुल ही निर्भय चाहिए, तभी हम राइट कर सकते हैं। लोग जो जितने बड़े कभी भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, डर हो जाता है, तो फिर वो बैलेंस चला गया। ऐसे समय में तो और ही ज्यादा बैलेंस चाहिए। पर ये कब होगा, उस समय के पूर्व मन का, जैसे तन अभी ड्राइव कर रहे हैं, उसमें भी परफेक्शन कब आती रहती है, करते रहते हैं, तो उस समय पता चलता है कि नहीं अभी इतना ही दबाना है, ब्रेक इतना ही करना है। तो वो उस समय वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हैंडल कर लेता है। तो इसी तरह फिजिकली स्किल्स को भी हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस का हेल्प होता है। तो अगर मन को, आत्मा को उस समय मुझे एकदम पावरफुल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, तो आत्मा को भी ये वाली भी तो प्रैक्टिस बहुत समय की चाहिए होती। लोग कहते हैं कि जब प्रॉब्लम होगी ना भगवान को याद कर लेंगे, होगा ये प्रैक्टिस की बात है। भगवान नाम न मैं न भगवान कोई नहीं याद आता है, तो ये प्रैक्टिस चाहिए होता है। और ये प्रैक्टिस कौन करता है, देखो आप सभी, टाइम निकाला, आधा घंटा सुना, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस चाहिए। वो आधा घंटा एक्सक्लूसिव कुछ काम नहीं करके सुनना, मतलब पूरे अंदर लेके जाना। और जब ये अंदर चला जाएगा ना, रजिस्टर हो जाएगा, फिर वो कभी भी काम में आएगा, 100% काम में आएगा। चाहे उस समय के लिए भूल भी जाए, कुछ याद रहे, लेकिन वो है। तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑफ पर डे, ये लेकिन मेरे को बहुत बड़े रिटर्न्स हमको मिलती है, और वो रिटर्न्स हमें पता नहीं कब काम आ जाए, ये होता है। तो इसलिए ये आत्मिक, तो ये संतों की बात नहीं है, सिकंदर के समय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी अभी की बात कर रही हूँ, जो वो बहन ने अभी अभी अनुभव सुनाया, ऐसा हुआ, मैंने ऐसा फील किया। तो ये है निर्भयता। अगर ऐसा निर्भय हो जाए जीवन, तो कितना हो जाएगा। हम, इट्स नॉट कि खुशी खुशी से, और लेकिन एक्चुअली जीवन जीते समय भी खुशी खुशी हो ना। जब तक जी रहे तब तक एक डर लगा रहता है, कभी बच्चों का डर, कभी कुछ डर, कभी कुछ। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में चेक करो, बच्चा स्कूल से नहीं आया, कुछ ऐसा हुआ, पहला संकल्प क्या आया। अगर पहला संकल्प आया कि नहीं बाबा की छत्र छाया में है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा नहीं पहुंच रहा है, वो बाबा की छत्र छाया में बैठा है, तो समझो मैं पास। और अगर पहला संकल्प आया, फिर दो, तीन, एक संकल्प आने के बाद तो कितने सारे उसके चली जाते हैं। और फिर वो जितने निकलेंगे, जन क्रिएट होंगे, उसके कितने समय तक का इफेक्ट रहता है। तो 10-15 मिनट जो भी आया, अब जब हम ये सोचते हैं बाबा की छत्र छाया में है, ये फील है, तो उस समय निश्चिंत वैसे नहीं होंगे कि भाई छोड़ो ना, फिर क्या करना है फोन। लेकिन अब एकदम माइंड कूल है, काम है, शांत है। अब चलो जो भी करना है, फोन करना है, इसको फोन, नहीं तो भूल जाता है व्यक्ति, किसको फोन करे, क्या है, पैनिक हो गया ना, लेट हो गया, ये हो गया, अभी न्यूज ये सुन ली, मतलब कई सारी बातें। तो जो भी था वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चला जाता है उसमें। तो इसलिए बाबा ने जो कहा कि निर अ, जितना अ, आत्मिक फीलिंग होगी, और कुछ बार हर बात में फर्स्ट बाबा याद आए, तो आत्मा
पावरफुल होती है। और लास्ट है, विजुअलाइज ही ऐसे करो कि नहीं, जो भी कभी भी कुछ हमें कुछ करना है, हम विजुअलाइज ही हम ऐसे कर रहे हैं कि अ, कुछ मतलब रॉन्ग तरह का विजुअलाइजेशन आता ही नहीं है। हम ये पता नहीं, ये ना कुछ और रेट ना लिख दे, दुकान कोई कोई चीज को कोई भेजा, किसी को ऑर्डर लिखा, रेट वेट पता नहीं, ये क्या पता नहीं क्या रेट लिख देगा, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर देगा। हमको ना गुस्सा और डर लगा ही रहता है। चाहे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, पता है कि लोग बहुत ग्रीडी है, तो भी डर लगा रहता है कि ये गड़बड़ नहीं कर दे। तो ग्रीड, दूसरों को ग्रीड ग्रीड भी मुझे भय बना रहता है। और लास्ट बात है कर्मों की कही हुई गति। जिसके कर्म जितने क्लीन और क्लियर होंगे ना, वो आत्मा ऑलवेज निर्भय होगी। जो जिन आत्माओं के कर्म की कहानी अगर पहले से हमेशा ऐसे वैसे रही, दर्द दिया, दुख दिया, किसी का जिद किया, बहुतों के संकल्प चलाए, बद्दुआ ली, दुआएं नहीं ली, इस तरह के कर्मों की कहानी जिनकी होगी ना, वो आत्मा ऑलवेज डरी हुई होगी। इसलिए जिसका ऑलवेज गुस्से का नेचर है, इस तरह का जो भी ऐसे तरह के संकल्प संस्कार है ना, वो आत्मा सबसे ज्यादा जैसे कमजोर है, डरा हुआ है। कई माताएं हमारे पास आती है ये, तो कहते हैं कि वो युगल है ना, हमेशा डरे हुए होते हैं कि कहीं तुम जाओ नहीं, तुम ये करो वो करो। क्यों? मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, उनको डर लगता है तुम चले जाओगे, कहीं ऐसा ना हो जाए उस समय ये वो। क्यों डर लगता है? उन्हीं आत्माओं को डर लगेगा जिनका पूरा रिकॉर्ड दर्द देने का रहा होगा। बद दुआ, जिनने दुआई कमाई होगी ना, जो बाबा ने इस बार का मुरली में चलाई, कितनों को सुख दिया। ये जितनों को हम सुख देंगे ना, हम शक्तिशाली होंगे और हम निर्भय। तो ये है, कितने सारे पॉइंट्स मिले? 6 या 8, 8 पॉइंट्स। तो ये डर, तो क्या करना है? निर्भय होके जीवन जीना है, ये भयभीत रह के जीवन जीना है, अपनी चॉइस है। सत्युग में क्या होगा? निर्भय होगा, किसी का किसी का कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी के संस्कार है, वहां जाके नहीं होंगे वो संस्कार। क्या डर करना है? सोचो ना, क्या डर, डर डर के जब अगर वर्स टू वर्स में जब जाना है, जब जाना ही है ना, नहीं जाना है तो डर डर के क्या करना है? डर डर के अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? जो चीज होनी है वो तो होनी है ना, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो वो डर डर के, इसलिए जो हो गया कर्म खत्म, जो ठीक है। अभी तो मैं इतने डर डर के कारण हम संकल्प भी रॉन्ग करते हैं, फिर कर्म भी रॉन्ग होता है। क्यों डरे? और कितना भी डर के, क्या कोई मेरा भाग्य को चेंज कर पाता है? कोई नहीं चेंज कर पाएगा। मैं ही चेंज कर सकती हूँ, मेरा भाग्य कोई और नहीं चेंज कर पाएगा। तो मुझे किस लिए दूसरे से डर है? बहुत डीप बातें हैं, हमें सोचना है, इसका और मंथन करो। ठीक है।